हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम धातु रूप प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी भी कोई भी क्रिया होती है तो वह किसी समय में संपन्न होती है, या तो वह वर्तमान काल में होगी या फिर भूतकाल में हो चुकी होगी या भविष्य काल में होने वाली होगी। तो उसे हम लकार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लकार अर्थात समय, काल। तो हमने अभी 10 लकारों के बारे में पढ़ा है, जिसके बाद हम हर लकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला है लट लकार। वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो अभी चल रहा है उसको बताने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है मतलब पढ़ रहा है अभी। फिर है दूसरा महेशः गृहम गच्छति, महेश घर जा रहा है या जाता है ना। ये हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है। फिर दूसरा है लिट लकार। जो कार्य वक्ता की आंखों के सामने नहीं हुआ होता उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि कृष्ण कंसम जघान, कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये जो कार्य है, ये वक्ता के जो बोल रहा है उसके सामने नहीं हुआ है, वो हो चुका है पहले, इसलिए ये लिट लकार कहलाता है। कृष्ण कंसम जघान, कृष्ण ने कंस को मारा। फिर पुरा दशरथो नाम राजा बभूव। प्राचीन काल में दशरथ नामक राजा हुए थे, है ना। तो ये बात जो हम कह रहे हैं, परंतु हमने ऐसा देखा नहीं है राजा दशरथ को, और हमने कृष्ण को भी नहीं देखा है कंस को मारते हुए, पर हम कह रहे हैं क्योंकि हमने सुना है। ठीक है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है। तो ये जो है वो लिट लकार में आएंगे ये वाले वाक्य जो। फिर तीसरा है लुट लकार। जो क्रिया भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो, तो उसमें लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्वः विद्यालये प्रतियोगिता भविता, कल विद्यालय में प्रतियोगिता होगी। श्वः मतलब कल, विद्यालये प्रतियोगिता भविता मतलब कल विद्यालय में प्रतियोगिता होगी। फिर है परश्वः रामः विदेशम गंता, परसों राम विदेश जाएगा। तो ये जो है ये भविष्यत काल के मतलब होने वाले हैं जो बातें, उनके लिए हम कह रहे हैं। तो यह लुट लकार में आएगा। ये सारे जो वाक्य हैं ये लुट लकार में आएंगे। चौथा है लिट लकार। सामान्य भविष्य काल की क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि हम भी अभी हम जो पढ़ते हैं लकार, उसमें वर्तमान काल के लिए लट लकार और भूतकालिक वाक्यों के लिए लंग लकार और भविष्यत काल के लिए हम लिट लकार कहते हैं। तो सामान्य भविष्य काल की क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा। फिर है दूसरा रमेशः प्रयागम गमिष्यति, रमेश प्रयाग जाएगा। तो ये भविष्य में होने वाली बातें हैं, तो इसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर पांचवा है लेट लकार। इसका प्रयोग वेदों में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता लेट लकार, तो हम भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है छठवां लोट लकार। किसी को आज्ञा देने में सामान्यतया लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम पठ, तुम पढ़ो। तो ये भी हम भी इसका प्रयोग करते हैं लोट लकार का। आज्ञार्थक काल भी कहा जाता है इसको, और लोट लकार भी कहा जाता है। तो ये जो है ये आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि तुम पढ़ो, त्वम पठ। फिर दूसरा है रामः कार्यम करोतु, राम काम करो। तो हम ये सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि चलो तुम ये काम करो, आज्ञा देते हैं अपने जो छोटे होते हैं बच्चे उनको कि तुम हैंड वॉश करो, हाथ धो लो, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धो लो। इस तरह से हम जो बातें कहते हैं, तो ये हो गया आज्ञार्थक, इसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर है लंग लकार। अनद्यतन भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बालकः ग्रामम अगच्छत, बालक गांव गया। फिर है रामः जलम अपिबत,
बालकः ग्रामम अगच्छत, बालक गांव गया। रामः जलम अपिबत, राम ने पानी पिया। इसके बाद है लिंग लकार, इसके दो भेद हैं। विधिलिंग लकार चाहिए और करे आदि भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सह पठेत अर्थात उसे पढ़ना चाहिए। और आगे आशीर्लिंग लकार आशीर्वाद देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि त्वम शत्रुनः शत्रुन जियाह, तुम शत्रुओं को जीतो। फिर है त्वम चिरायुः भूया, तुम चिरायु हो। आगे की क्लास में हम इस जो धातु रूप है इसकी आगे का भाग पढ़ेंगे।